खामंद अपनी शादी की 40वीं सालगिरह के मौका पर अपने कमरे में आता है। आकर बीवी से बातें करने लग जाता है, पर बीवी कोई जवाब नहीं देती। खामंद इसे चुप देखकर परेशान हो जाता है। वो बीवी को उठने का बोलता है, पर बीवी नहीं उठती। जब शौहर गौर से बीवी को देखता है तो बीवी मर चुकी होती है। शौहर रोना पीटना शुरू कर देता है। रेशमा 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 उठ नहीं उठ रेशमा। इसकी आवाज सुनकर इसका बेटा और पोते भी कमरे में आ जाते हैं। बेटा माँ को मरा देखकर इससे लिपटकर रोने लगता है। बीवी के मरने के बाद कुछ अरसा गुजरता है। वो आदमी बीवी के मरने के गम में बीमार रहने लगता है। इसकी बहू इससे तंग आ जाती है। अपने शौहर को बोलती है, मैं अब मजीद तुम्हारे बाप की खिदमत नहीं कर सकती। इस घर में ये रहेगा या मैं रहूंगी। बेटा अपनी बीवी की बात मान लेता है और बाप को कहता है कि मैं आपको ओल्ड हाउस छोड़ आता हूँ, वहां आपकी अच्छे से देखभाल की जाएगी। बाप बेटे को ऐसा ना करने का बोलता है, पर बेटा बाजिद होता है। वो अपने बाप का सामान पकड़ता है और इसे छोड़ने के लिए ले जाता है। बूढ़ा बाप चुपचाप साथ चल देता है। बूढ़ा बाप ओल्ड हाउस चला गया। वो रोज अपने बेटे के बारे में पूछता। मेरा बेटा आया, पर हमेशा जवाब ना में ही मिलता। एक रोज ओल्ड हाउस से फोन आया कि तुम्हारे वालिद की तबीयत बहुत खराब है और वो अपने आखिरी वक्त में तुमसे मिलना चाहता है। बेटा अपने बच्चों को साथ लेता है और बाप को मिलने चला जाता है। बाप के पास जाकर बेटे ने पूछा,
अब्बा आपको कुछ चाहिए जो मैं ले आऊं? बाप ने कहा, बेटा यहाँ ओल्ड हाउस में कूलर खरीद के रख देना, क्योंकि बहुत गर्मी है और यहाँ रहने वाले लोग बहुत तकलीफ और परेशानी में रहते हैं। टूटे हुए शीशों को बदलवा देना ताकि सर्दी में ये लोग आराम से रहें। सहन में दरख्त लगा देना ताकि इसके साया में आराम कर सकें। फ्रिज में अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं रख देना। कितनी ही रातें मैं बगैर खाने के सोया हूँ। बेटे ने हैरत से कहा, अब्बा आपकी तबीयत इतनी ख़राब, आप मुझसे ये दरख्वास्त कर रहे हैं और पहले मुझसे शिकायत नहीं की? बाप ने कहा, हाँ मेरे बेटे, मुझे गर्मी, सर्दी, भूख प्यास की आदत है, लेकिन मुझे डर है जब तेरे बच्चे ज़ईफ़ी में तुझे यहाँ लेकर आए तो तुझे तकलीफ़ होगी, क्योंकि मैंने तुझे बहुत नाज से पाला है। ये बात सुनकर बेटा अपने बाप के गले लग जाता है और रो रो कर उससे माफ़ी मांगने लगता है कि मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं आपको यहाँ छोड़ गया था। आप मेरे साथ चलें, मैं आपकी बहुत खिदमत करूँगा।